हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है केमिस्ट्री पॉइंट में। मैं चंद्र सोहन, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद वो थोड़े से घर पे बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और वो चाहते हैं बहुत सारे बच्चे कि सर हम लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये कोरोना महामारी जो अभी पूरे विश्व में फैल चुका है, इससे बचने के लिए अभी बहुत जगह लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और हमारे देश भारत में भी यही कंडीशन है। तो देखिए, ऐसा हम लोग काम करें क्या कि आप घर बैठे बैठे और सुरक्षित रहकर पढ़ाई का आनंद ले सके, पढ़ाई को कर सके। तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। चूंकि हम लोग का 12th का क्लास भी चल रहा है ऑनलाइन, ठीक है। अब हम लोग 11th का जो बच्चे 10th पास के रिजल्ट आया है, उनके लिए हम लोग कुछ स्पेशल चीज लेकर आए हैं ताकि उनको घर बैठे बैठे उनको आराम से अच्छा चीज उनके पास में पहुंच सके और वो इसको अच्छे ढंग से पढ़ सके। तो देखिए, इसके लिए अपन बात कर रहे हैं आज आपके बारे में, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी चूंकि स्थिति उतनी अच्छी है नहीं, ऑफलाइन क्लास आपको पता है, ऑफलाइन क्लास जो होता है वो काफी बेहतर होता है ऑनलाइन क्लास से। चूंकि आप टीचर के सामने में होते हैं, हम आपके सामने में होते हैं, आप हमारे सामने में होते हैं, तो सामने सामने हम लोग का जो इंटरेक्शन बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको कहीं पे भी अगर हम आपको पढ़ाए और आपको कहीं पे भी दिक्कत अगर होता है समझने में या कोई चीज को पूछने में, तो आप इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग का जो रिजल्ट आया होगा वो काफी अच्छा आया होगा। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपको आप नया साल मिला है आपके लिए, आप 12th में अच्छा कीजिए, उसी को इम्प्रूव कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर आप हासिल कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं साइंस के बारे में। देखिए, साइंस जिसको अपन बोलते हैं विज्ञान, सुना हुआ होगा और मैट्रिक क्लास में आप पढ़ के भी आए हैं साइंस के बारे में। विज्ञान क्या? तो देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि सर ये जो साइंस है, आखिर साइंस क्या होता है, इसका क्या यूज है आपके डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, आप इसको कैसे यूज करते हैं, क्या काम है इसका और ये आपके जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो साइंस है, ये साइंस जो है भौतिक जगत बोलने का मतलब जहां पे हम रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनके आवेश को, उनके परिवेश को भौतिक जगत कहा जाता है। तो देखिए, ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत में जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी घटनाएं होती है, चाहे किसी तरह की घटनाएं हो, बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो देखिए इन सब चीजों के बारे में अध्ययन करने के लिए आपको पढ़ाई में एक सिलेबस जोड़ा गया जिसका नाम क्या है? साइंस। तो देखिए, ये जो साइंस है बाबू, आपका ये साइंस आपको बोलता है क्या? जो आपका भौतिक जगत है, जो आपका भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत में जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, जिसपे आपका न कंट्रोल है न मेरा कंट्रोल है, ऐसे घटनाओं को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक घटना, जिसको ईश्वर ही कराते हैं और वही उसको रोक ही सकते हैं। तो देखिए, ये साइंस जो है भौतिक जगत, जो हम बोले भौतिक जगत और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसके बारे में अपने को अध्ययन करना है, उसी को अपन नाम देते हैं क्या? साइंस। आई होप, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 10th वाले सर थोड़ा सा इसके बारे में बताए होंगे, साइंस किसको बोलते हैं। तो साइंस कुछ नहीं है, साइंस बोलने का मतलब जो आपका भौतिक जगत है और उस भौतिक जगत के अंदर में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, उसी प्राकृतिक घटनाएं को हम लोग जिस ब्रांच में अध्ययन करते हैं, शाखा में, उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं क्या? साइंस। अब देखिए, इस साइंस को अलग अलग विभागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग बात करें, एक विभाग को नाम दिया गया फिजिक्स, एक विभाग को नाम दिया गया फिजिक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग भौतिकी, जिसको अपन नाम क्या देते हैं? भौतिकी। इसके बाद दूसरा है जिसको अपन नाम देते हैं बायोलॉजी,
जिसको अपन नाम देते हैं बायोलॉजी, उसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? उसको अपन नाम देते हैं जीव विज्ञान। और एक है आपको केमिस्ट्री। एक क्या बाबू आपका? एक है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। एक आपका है केमिस्ट्री, जिसको अपन नाम देते हैं रसायन विज्ञान। देखिए जितना चीज लिखे हैं सारे में जुड़ा हुआ है विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस, यानी कि आपके भौतिक जगत के अंदर में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, उसी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आप जो अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को नाम देते हैं हम लोग क्या? साइंस। इसको बोलते हैं विज्ञान। अब देखिए इस विज्ञान के अंदर में आपको जो जो चीज कह रहे पढ़ना है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें 1 बाय 1, चूंकि हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको जानकारी चाहिए हम आपको वो देते हैं। देखिए ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के बारे में बोला जाता है क्या कि आखिर फिजिक्स, जब भी आपके दिमाग में फिजिक्स आए या आप फिजिक्स पढ़ने गए तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत चलना चाहिए कि सर आखिर फिजिक्स होता है क्या, क्या इसका यूज है अपने डेली लाइफ में, यानी अपने दैनिक जीवन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए फिजिक्स बोलने का मतलब क्या है कि इस नेचर में, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति के अंदर में जितना भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए सूरज निकला, आज धूप नहीं होगा, चांद आया है, चांद निकला है, ठीक है। तो देखिए जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, बारिश हो रही है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो इन सब बातों के बारे में पढ़ने के लिए साइंस के अंदर में एक ब्रांच बनाया गया, जिस ब्रांच को अपन नाम देते हैं क्या? फिजिक्स। तो जब भी फिजिक्स आपके पास में आता है, फिजिक्स का चर्चा अगर हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा फिजिक्स जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर अपन इस प्रकृति के अंदर में जितना भी प्राकृतिक घटनाएं घटित होती है, उस प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको नाम देते हैं अपन क्या? फिजिक्स। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान। अब देखिए नाम ही है क्या? जीव। जीव का मतलब लिविंग, जो जिंदा हो, ठीक है। विज्ञान जो आपके आसपास में देख सकते हैं, जिसके बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बोला जाता है क्या? जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आपको पता है इस पृथ्वी पे बहुत तरह के बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं नहीं। तो देखिए जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, जीव जंतु हो, ठीक है। पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के आपको मिलते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, तो उनके बारे में अपने को अध्ययन करना होगा। तो उनके बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को नाम देते हैं हम लोग क्या? जीव विज्ञान। उसको अपन नाम देते हैं क्या? बायोलॉजी, ठीक है। उसको अपन नाम दे देते हैं बायोलॉजी। अब बात करते हैं अपन किसका? केमिस्ट्री का। तो देखिए हम लोग बायोलॉजी का बात किए थे। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के बारे में जब अपने को अध्ययन करना होता है, तो हम लोग जाते हैं किसके पास? बायोलॉजी के पास। तो देखिए बायोलॉजी जो है ये आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपके आसपास में विभिन्न प्रकार के आपके जीव जंतु, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, बहुत तरह के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। अब देखिए उन पेड़ पौधों के बारे में आपको अध्ययन करना होगा, उसके बारे में डिटेल स्टडी करना होगा। ये कैसे काम करते हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, कैसे जनन करते हैं, क्या इनका मेथड है रिप्रोडक्शन का। तो देखिए उन सब बातों के बारे में पढ़ने के लिए एक अलग सेपरेट ब्रांच बनाया गया, जिस ब्रांच को अपन नाम क्या देते हैं? बायोलॉजी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं फिर किसका? केमिस्ट्री। तो देखिए केमिस्ट्री समझना है तो आपको थोड़ा सा बात समझना होगा केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। बस अगर आप रेगुलर वे में पढ़िएगा आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए इसको पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा वर्ड है वो समझना पड़ेगा, मैटर। अगर मैटर अगर आपको समझ में आता है, मैटर जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या? पदार्थ। हम लोग नाम देते हैं क्या? पदार्थ। तो देखिए मैटर, मैटर बोलने का मतलब ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी वस्तु जो जगह छेदता हो, जिसमें अपना वजन हो, जिसको आप महसूस कर सकते हैं और जो जरूरत के नियम का पालन करे। हर वह चीज आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हर एक चीज
जो जगह छेकता हो, जिसमें अपना वजन हो, जिसको आप महसूस कर सकते हैं और जो जड़त्व के नियम का पालन करता हो, उसको नाम देते हैं अपन क्या? मैटर। उसको बोलते हैं हम लोग पदार्थ। जैसे मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा चीज होगा, मान लीजिए टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क लगा हुआ है। अब देखिए जहां पे वो लगा होगा वहां का स्पेस वो छेक के रखा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद आप अगर उसको उठाइएगा तो आपको कुछ वजन होगा, उसमें कुछ वेट होगा उसका। इसके बाद जड़त्व के नियम, जड़त्व का नियम बोलने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई चीज रेस्ट में रखा हुआ है, अगर कोई चीज रेस्ट में रखा हुआ है तो वो चाहेगा रेस्ट में ही रहना, अगर मोशन में है तो चाहेगा मोशन में ही रहना। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगा जाए। जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहना पसंद करेगा, उसी स्थिति में वो रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जड़त्व का नियम। तो जड़त्व के नियम का भी पालन करें और जिसको आप महसूस कर सके। आप लोग तो महसूस करते होइएगा, बहुत सारी चीजों को तो आप आंखों से महसूस करते होइएगा, ठीक है। तो देखिए जिसको आप महसूस कर सकते हैं वो आपको क्या है? वही आपको होता है क्या? मैटर। अब देखिए इस मैटर के बारे में अगर अपने को पढ़ना हो, इस मैटर, जो भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, क्या क्या इसका यूज होगा, काम इसका, और किन सब चीजों से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन। तो जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं बेंच का। बेंच जिसपे आप पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में जाते हैं, तो जो बेंच होता है वो लकड़ी का बना होता है। इसका कंपोजिशन है लकड़ी का बना हुआ है। इसके बाद वो जगह भी छेकता है, ठीक है। इसको आप देख भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और बेंच जैसे रखा हुआ है उसी तरह रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इसको अपन नाम देते हैं क्या? मैटर। तो देखिए इस मैटर से रिलेटेड ही केमिस्ट्री को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। कैसे? देखिए ये बोला जाता है केमिस्ट्री के बारे में, ये जो केमिस्ट्री है एक साइंस का, एक विज्ञान का ही ब्रांच है, विज्ञान का ब्रांच है। इसका मतलब इसके बारे में आप अपने आसपास में इसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बोला गया केमिस्ट्री के बारे में, ये जो केमिस्ट्री है ये विज्ञान का ब्रांच है, विज्ञान का ब्रांच है। तो देखिए इसके बारे में ये बोला जाता है क्या कि विज्ञान की ऐसी शाखा, देखिए विज्ञान की ऐसी शाखा, विज्ञान का एक ब्रांच है, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम, जिसके अंदर हम पदार्थों, जिसके अंदर हम पदार्थों के संघटक, पदार्थों के संघटक, संघटक को हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कंपोजिशन। थोड़ा सा इंग्लिश भी आप जानिए, कंपोजिशन। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम पदार्थों के संघटक, उसके द्वारा, उसके द्वारा की जाने वाली, उसके द्वारा की जाने वाली, उसके द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाओं, उसके द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाओं, अभिक्रियाओं को अपन इंग्लिश में नाम देते हैं रिएक्शन। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम पदार्थों की संघटक, कंपोजिशन, उसके द्वारा की जाने वाली अभिक्रियाएं और उसके उपयोगों के बारे में, और उसके उपयोगों के बारे में, और उसके उपयोगों के बारे में, उपयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिए
ये बात जो लिखे हैं, कहोगे सर आप सिर्फ लिखे हैं, अभी तक समझाए कुछ भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। क्या देखिए, विज्ञान की ऐसी शाखा, आपको बताया है ये विज्ञान का ही ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसके अंदर में हम लोग पदार्थ हम आपको सिखा चुके हैं, बता चुके हैं। तो देखिए, ये रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम लोग पदार्थों के संघटक बोलने का मतलब जिससे मिलकर वो बना हुआ। जैसे सिंपल हम लोग बात करें, आपके पास में एक बेंच रखा हुआ है, बेंच होगा। अब मान लीजिए उस बेंच का कुछ न कुछ तो बनावट होगा। बनावट बोलने का मतलब हो सकता है बेंच लोहे का हो, बेंच लकड़ी का हो। तो देखिए, मान लेते हैं अगर बेंच लकड़ी का है तो उसके अंदर में लकड़ी लगा हुआ है, कील लगा हुआ है, ये सब चीज लगा हुआ है, तो इसका बनावट हुआ। इसके बाद देखिए, उसके अंदर जो कील लगा हुआ होता है वो आपको पता है, जब वो मॉइस्चर को, नमी को ऑब्जर्व करता है तो उसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लग जाता है जंग। तो जंग लगने का मतलब क्या हुआ? उसका रिएक्शन होना। तो वो रिएक्शन हो गया उसका, और आखिर में जो आप बेंच बनाए, उस बेंच का कुछ न कुछ तो काम होगा, कुछ न कुछ तो काम होगा ही ना। तो उसका उपयोग हुआ वो। तो उन्हीं सब बातों के बारे में अगर आपको साइंस के अंदर के जिस ब्रांच में आपको अध्ययन करना पड़े, पदार्थ के कंपोजिशन के बारे में, उसके रिएक्शन के बारे में और उसके यूज के बारे में, साइंस के इसी ब्रांच को नाम देते हैं अपन क्या? केमिस्ट्री। अब देखिए, केमिस्ट्री के पिता थे लेबोजियर। लेबोजियर को लिख देते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री के फादर है ये थे लेबोजियर। लेबोजियर है, इसको केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में इन्होंने ही आपको बताया, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। अब कहोगे सर अच्छा ही था, ये नहीं रहते, अगर ये नहीं रहते तो अपने को एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ता। तो देखिए, बात सब्जेक्ट का नहीं है बाबू। केमिस्ट्री अगर नहीं होता तो आपको पता है कि आपका जीवन जो है वो सुचारू ढंग से काम नहीं कर पाता। क्यों सर? आप पढ़ाने इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं बाबू, देखिए केमिस्ट्री जो है अगर ये नहीं होता तो आपको पता है जितना मेडिसिन वगैरह होता है, दवाई वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, तो उस दवाई के अंदर में किसका अमाउंट, किसका मात्रा कितना लेना है, कितना परसेंट लेना है, कितना मिलीग्राम में लेना है, कितना ml में लेना है, ये आपको बिना केमिस्ट्री के नहीं पता चल सकता था। इसीलिए इनके मन में एक ख्याल आया कि चलो केमिस्ट्री के बारे में क्यों ना अध्ययन किया जाए, केमिस्ट्री के बारे में कुछ रिसर्च किया जाए, और रिसर्च करने के बाद जो जो ऑब्जर्वेशन अपने पास में निकल कर आएगा, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, उस ऑब्जर्वेशन से मानव जीवन के कल्याण का हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे ये कोरोना महामारी चल रहा है, तो इस कोरोना महामारी से बचने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट मेडिसिन खोज रहे हैं, दवा खोज रहे हैं, वैक्सीन खोज रहे हैं। तो देखिए, वैक्सीन खोजने में जिन जिन आपको कंपोजिशन का, पदार्थ का जरूरत होगा, वो केमिस्ट्री से ही तो आएगा। इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। इसके लिए नहीं जरूरी है कि सर वो सब्जेक्ट में ऐड कर दिया, इसीलिए। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री के बारे में अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता होगा तो कोई भी लोग आपसे अगर पूछेंगे तो आप थोड़ा सा उस समय में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कीजिएगा। तो ये केमिस्ट्री है जिसके बारे में ये डेफिनेशन है। अगर हम लोग अब आगे चले तो देखिए, इस केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में। जो आपका केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं आखिर क्या है। देखिए, ये जो केमिस्ट्री है आपका रसायन विज्ञान, ये जो केमिस्ट्री है बाबू आपका रसायन विज्ञान, इसका 3 ब्रांच किया गया, 3 ब्रांचेज। एक को उसी में नाम दिया गया है जिसको अपन नाम देते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको अपन नाम देते हैं क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। नाम देते इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इसको अपन नाम देते हैं भौतिक रसायन, पहला कैटेगरी। इसके बाद अगर अपन बात करें दूसरा कैटेगरी, ये था फिजिकल। एक को अपन नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक को अपन नाम क्या देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन नाम देते हैं अकार्बनिक रसायन। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अकार्बनिक रसायन। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा ब्रांच है लास्ट, उसको अपन नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको अपन नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको अपन नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हिंदी बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इसको क्या नाम देते हैं, कार्बनिक रसायन। देखिए, 3 कैटेगरी में केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, 3 ब्रांच बनाया गया है केमिस्ट्री का। जो ब्रांच बनाया गया है उसको हम लिखे हैं और 1 बाय 1 करके हम लोग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, इसका वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। क्यों किया गया है, आप कहोगे सर वर्गीकरण क्यों करते हैं हम लोग, जैसे 10th क्लास में पढ़े थे, इसके वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ का जो है वो अवस्था। तो देखिए, हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं, इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा बात कर ले, आखिर वर्गीकरण करना क्यों जरूरी। देखिए, वर्गीकरण का सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को अलग अलग तरह से रखकर उसके बारे में पढ़ना। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण दे, हम लोग जाते हैं किराना की दुकान में, जो किराना की दुकान है उसमें अपन गए, तो उसमें जाने के बाद हम लोग जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए इसे हमको 1 केजी चावल आप दीजिए। तो जो दुकानदार होता है बाबू, वो क्या बोलता है कि आप जो है कल आइएगा, हम चावल निकाल रखेंगे। क्या ऐसा बोलता है? नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि वो क्या काम करता है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता है कि चावल को गेहूं में मिला दिया, गेहूं को दाल में मिला दिया। तो अगर ऐसा करके वो मिक्स करके रखेगा, तो जब आप उसके पास जाइएगा चावल लाने के लिए, तो वो बोलेगा कि थोड़ा देर टाइम लगेगा। लेकिन आपको पता है, हम लोग जाते हैं 2 मिनट में वो देता है, हम लोग ले आते हैं, खाना बनाकर खा लेते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि वो आसानी से उस चीज को वर्गीकरण करके, वर्ग मतलब सजाकर, चावल है उसका अलग रखेगा बोरा, आटा है उसका अलग रखेगा, दाल है उसका अलग बोरा रखेगा, चीनी का अलग रखेगा, इस तरह से वो सजाकर रखेगा ताकि आपको उसके बारे में तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए, तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, इसको हम लोग दूसरा उदाहरण से अगर समझना चाहे वर्गीकरण को, तो देखिए दूसरा उदाहरण, जैसे मान लीजिए अभी आपके आसपास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है। अब अगर नहीं पता है, आपको पता करना है कि कौन सा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, तो कैसे कीजिएगा, आप जाइएगा सबके घर घर पूछिएगा आप किस क्लास में, आप किस क्लास में हैं। ठीक है, और मान लीजिए जहां पे अगर आप नहीं जा सकते वहां पे कैसे आप पता कीजिएगा। तो सिंपल सा उदाहरण है, अगर मान लीजिए आप 2-3 रूम बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए क्लास 5, 6, 7 और जाकर एक बार अनाउंस कर दीजिए कि जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं वो अपने अपने क्लास में आकर बैठे। तो आपको क्या होगा, जिस बच्चे के बारे में आपको नहीं पता था, तो फलाना नाम का बच्चा जो है, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, वो 5वीं क्लास में जाकर बैठेगा, छठा वाला 6ठे में बैठेगा। तो इससे आपको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसी भी चीज का वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने का मतलब सजाते हैं ताकि उसको खोजने में आसानी हो, उसको ढूंढने में क्या हो, आसानी हो। तो ये वही केमिस्ट्री है जिसको 3 ब्रांच में वर्गीकरण किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग 1 बाय 1 करके हम लोग इसके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। आखिर फिजिकल केमिस्ट्री आपको क्या बताएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बताएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। आखिर जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये आपको बताएगा क्या होगा अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ भी लिए, तो आखिर हम लोग के दैनिक जीवन में यूज क्या होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे भौतिक रसायन। आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानिए, भौतिक रसायन। देखिए आखिरी में जुड़ा हुआ है रसायन। इसका मतलब सर बात तो होगा मैटर का ही, मैटर का कंपोजिशन का, उसके बनावट, उसके द्वारा होने वाला रिएक्शन और उसका यूज क्या है, इन्हीं बातों के बारे में बात चलेगा। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं
फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन में बहुत सारा रिएक्शन देखते हैं, बहुत सारा रिएक्शन आपके शरीर में भी होता है, जिसकी वजह से आप इतने अच्छे स्वस्थ रह पाते हैं, आपका भोजन जो है अच्छे से पच जाता है, आपका जितना भी ऑर्गन है वो काम करता है। उसी तरह बहुत सारे रिएक्शन आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़े होइएगा, जब मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, और भी बहुत सारा है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर आपको बढ़ाना पड़े या इसको घटाना पड़े, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, नहीं। तो देखिए, यहां पर एक छोटा सा वर्ड इंट्रोड्यूस होता है जिसको अपन नाम देते हैं प्रिंसिपल। जिसको अपन नाम देंगे क्या, प्रिंसिपल। स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, आपके जीवन से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल, जिसको अपन नाम देते हैं क्या, सिद्धांत। अब देखिए, हर इंसान के जीवन का सिद्धांत अलग अलग है, और सिद्धांत होना भी चाहिए। अगर आपके जीवन का सिद्धांत नहीं है तो फिर ऐसा जीवन किस काम का, कोई काम का नहीं। इसी तरह बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, उनका भी कुछ सिद्धांत है। सिद्धांत बोलने का मतलब, जैसे अगर आप समझना चाहो तो मान लीजिए आप साइकिल से डेली कहीं आते और जाते हैं। मान लीजिए आपके पापा का दुकान है और पापा का दुकान आप जाते हैं खाना लेकर, फिर वापस आते हैं। तो देखिए, साइकिल जो आप चलाकर जाते हैं, तो साइकिल चलाकर जाने के पीछे एक उद्देश्य है, उसका प्रिंसिपल है साइकिल का। उस प्रिंसिपल क्या है, वो साइकिल का प्रिंसिपल ये है कि बाबू, अगर साइकिल आपका अच्छे कंडीशन में हो, टायर ट्यूब अच्छा हो, चैन वगैरह अच्छा हो, तभी आप चलाकर जा सकते हैं। ऐसा हो जाए कि साइकिल पंचर हो जाए या मान लीजिए चैन टूट जाए, तो उस केस में हम लोग उसको नहीं बोल सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। तो साइकिल का वो प्रिंसिपल हुआ, आपके जीवन का एक प्रिंसिपल है कि सर देखिए, अगर हम लोग अच्छे ढंग से खाना वाना खाएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, ये है। या मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का नियम है कि देखिए मम्मी पापा हम कोचिंग जाएंगे तो 10 रुपए लेंगे, 10 रुपए लेंगे तभी हम कोचिंग जाएंगे। तो एक सिद्धांत आप अपने जीवन में डेवलप किए। उसी तरह जो रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं, उस रासायनिक अभिक्रियाओं का भी कुछ सिद्धांत होता है। सिद्धांत होने का मतलब वो कैसे काम करता है, उसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये है सिद्धांत। तो देखिए, उसी सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। आपको केमिस्ट्री में वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही थी, उस रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ना था। आखिर वो जो रासायनिक अभिक्रिया है कैसे हुआ, कब इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, कब इसके रेट को बढ़ा सकते हैं, कब घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, ये रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों के बारे में, जो उसका प्रिंसिपल होगा, उस प्रिंसिपल के बारे में आपको बतलाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको अपन बोलते हैं क्या, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम, यानी आप लोग भी, जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं, जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के जिसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों के बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों, अगर बात करें सिद्धांत को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। उसे अपन क्या नाम देते हैं, भौतिक रसायन।
तो देखिए, जब भी अगर आपके सामने में भौतिक रसायन का अगर चर्चा हो रहा है तो आप समझ सकते हैं ये किसके बारे में बोल रहा है। ये आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रिंसिपल के बारे में आपसे बात कर रहा है। इसी को अपन नाम क्या देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। तो देखिए, केमिस्ट्री वर्ड जुड़ा हुआ है तो आपको पहले ही बता चुके हैं, मैटर से रिलेटेड बात होगा, उसके प्रिंसिपल का बात होगा, रिएक्शन का बात होगा, ठीक है, उसके यूजेस का बात होगा। तो इसको अपन नाम देते हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। जो आपको केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जिसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, उसको नाम देते हैं क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। अब अपन बात करते हैं थोड़ा सा जिसको अपन नाम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन क्या नाम बोलेंगे, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम दिए थे अकार्बनिक रसायन। क्या नाम दिए थे, अकार्बनिक। देखिए, अकार्बनिक रसायन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसका। तो इससे पहले आपको समझना होगा एलिमेंट, छोटा छोटा वर्ड है, उस वर्ड को आप समझिए, बार बार आएगा भी आपके सामने में। एलिमेंट, एलिमेंट जिसको अपन नाम देते हैं तत्व, जिसको अपन नाम क्या देते हैं, तत्व। तो देखिए, एलिमेंट बोलने का मतलब क्या है कि किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ के सबसे शुद्धतम रूप को हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, एलिमेंट्स बोलने का मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप, सबसे प्योर रूप, उसको अपन नाम देते हैं क्या, एलिमेंट। एक छोटा सा वर्ड है, उसको बोलते हैं हम लोग एटम, इसको अपन नाम देते हैं परमाणु, इसको नाम क्या देते हैं, परमाणु। तो देखिए, एटम, ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिवीजन। यानी देखिए, किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका हम लोग डिवीजन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते थे। यानी मान लीजिए आपको एक इतना बड़ा डंडा दे तोड़ने के लिए, कहें कि इसको आप तोड़ कर लाओ, अब जाओगे घर पे तोड़ना शुरू करोगे, यहां से 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 तोड़ दोगे। इसके बाद भी डंडा का वह सबसे छोटा पार्ट बचेगा जहां से टुकड़ा होना बंद हो जाएगा। उसी टुकड़े को नाम अपन क्या देते हैं, एटम, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ का वह सबसे छोटा रूप जिसका अब विभाजन नहीं हो सकता है, उसको अपन नाम देते हैं क्या, एटम, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु। इसका होता है मॉलिक्यूल। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल यानी कि अणु। तो देखिए, मॉलिक्यूल बोलने का मतलब है अणु, और मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम। जो परमाणु का समूह होता है, परमाणु का समूह, परमाणुओं के समूह को नाम देते हैं हम लोग अणु, और अणुओं के समूह को नाम देते हैं हम लोग क्या, कंपाउंड, उसको अपन नाम देते हैं यौगिक। ये सारा का सारा जो ये प्योर है, इसी में एक आएगा मिक्सचर जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योर। तो देखिए, ये एटम, मॉलिक्यूल और ये कंपाउंड। एलिमेंट किसी भी पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप, प्योर रूप, वो है आपका एलिमेंट। और किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका विभाजन नहीं कर सकते, एटम, और एटम के समूह को मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के समूह को कंपाउंड कहते हैं। अब देखिए, इस अर्थ पे टोटल 118 तत्वों का खोज हो चुका है, एलिमेंट का नहीं हो चुका है। तो देखिए, जैसे अगर बात करें उसी तत्व के बारे में, तो देखिए हाइड्रोजन है, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब पढ़े हैं। टोटल 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है नहीं। तो देखिए, इस 18 एलिमेंट का, 118 एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि आखिर सर ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का काम क्या है, कहां पे मिलेगा, ठीक है, इसका हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, कार्बन का क्या यूज होगा, नाइट्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा। तो देखिए, इन सब बातों के बारे में पढ़ने के लिए, यानी तत्व है, इन सब तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए केमिस्ट्री के अंदर में एक ब्रांच डेवलप किया गया, एक ब्रांच बनाया गया जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत हो। जिस ब्रांच को अपन नाम देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपको अकार्बनिक रसायन सिर्फ और सिर्फ बताता है तत्वों के बारे में। जो भी तत्व होते हैं 118, उनसे रिलेटेड बातों के बारे में आपसे चर्चा करता है कि आखिर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या क्या यूज होगा इन सब का, इन सब बातों के बारे में आपसे बातें करता है, ठीक है। तो ये जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का ही ब्रांच है जिसके अंदर में आप तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो एलिमेंट्स वगैरह है उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए,
हम लिख देते हैं इसको लैंग्वेज के फॉर्म में। देखिए, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम तत्वों के बारे में, जिसके अंदर हम तत्वों इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्स, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसे अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब क्या, आपको तत्व से रिलेटेड बात, तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप इसको एक बार लिखिए, 1 मिनट। अब आइए, आशा करते हैं आप लिखे हुए होइएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा सा पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, नहीं, आइए लास्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट जो है आपका वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन नाम देते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब हम लोग बात करते हैं। जैसे आप अभी इनऑर्गेनिक पढ़े, उसमें आप पढ़े कि सर हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो सकता है। तो जितना भी एलिमेंट है उन सब बातों के बारे में अध्ययन किए। अब देखिए, इसमें से आप कार्बन को बाहर निकालिए। क्यों सर, कार्बन से कोई परेशानी है क्या, कुछ बिगाड़ा है आपको? नहीं, इस कार्बन में एक गुण होता है कैटेनाइजेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण, एक चैन बनाने का। उस चैन की वजह से इस कार्बन का लगभग 6 लाख कंपाउंड बनता है। 6 लाख, उससे भी ज्यादा है, अप्रोक्स में 6 लाख कंपाउंड बनता है इस कार्बन का, ठीक है। तो देखिए, इस कार्बन में गुण है किसका, श्रृंखला बनाने का, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी। नहीं आया समझ में? देखिए, इसका मतलब कार्बन आपस में कार्बन से जुड़े होते हैं लंबे चैन में। आपको जहां तक ले जाना है वहां तक आप इसको ले जा सकते हैं। एक लंबे चैन में ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये जो होता है कार्बन, ये 6 लाख कंपाउंड का निर्माण करता है, लगभग 6 लाख कंपाउंड ये बनाता है। तो देखिए, इसी कंपाउंड के बारे में जो आपको अध्ययन करना पड़ता है, उसी को नाम देते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलने का मतलब सिंपल सा है कि ये केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसके अंदर में आप लोग अध्ययन करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में। क्योंकि कार्बन 6 लाख कंपाउंड बनाता है, अपने श्रृंखलन गुण के कारण आपस में जुड़ते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से 6 लाख कंपाउंड बनाते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, ये है रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, लिखेंगे हम लोग रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर हम कार्बन और उसके, जिसके अंदर हम कार्बन और उसके यौगिकों, कार्बन और उसके यौगिकों, यौगिकों को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं,
अध्ययन करते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, बस आपको आज हम बताएं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री क्या है, इसके कितने ब्रांच होते हैं, कौन कौन से ब्रांच के बारे में क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं, इन सब बातों के बारे में अपन आज पढ़े हैं। हम लोग फिर बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आखिर क्या सब आपको सिलेबस पढ़ना है 11th में। ठीक है, आप एक कोई बार इसको लिख लीजिए। तो आइए अपन बात करते हैं सिलेबस। अब देखिए, इस सिलेबस को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आइए अपन देखते हैं क्या सब है। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर अपन बात करें, टोटल आपको जो है 14 चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, 22 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी में और 14 चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। तो आइए अपन बात करते हैं अपने ब्रांच का, केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में ऐसा कौन कौन सा टॉपिक है, चैप्टर है जो 11th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला है उसको हम लोग बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। पूरा नाम इसका होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। देखिए, ये पढ़ना है आपको सबसे पहला, और दूसरा आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। इसके बाद आपको पढ़ना है गैसियस स्टेट, जिसको अपन नाम देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, गैसीय अवस्था। बुक में ये भी लिखा आपको मिलेगा, द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, बात एक ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग उष्मागतिकी। उष्मागतिकी। इसके बाद अपने को पढ़ना है, ये हो गया गैसेस स्टेट हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया। इसके बाद अपने को पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। ठीक है, इसका अपने को पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, अपोक्षय अभिक्रिया। ठीक है, देखिए इतना सारा है जो आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन। 6 इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद
आगे तरफ हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो ऑर्गेनिक, ये फिजिकल केमिस्ट्री का हुआ। अब अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए इनऑर्गेनिक में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक में पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। इसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक आबंधन, और पूरा नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एस ब्लॉक, एलिमेंट्स। इसके बाद आपको पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद आपको पढ़ना है हाइड्रोजन, इतना आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पीरियोडिक टेबल एंड देयर प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग,